कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा कितने % फिक्स कर दी थी और कहा था कि जो 27% ओबीसी को आरक्षण है उसको आरक्षण नहीं होगा, डायरेक्ट जनरल कैटेगरी को नहीं है। ये नहीं कि कोई जनरल कैटेगरी आएगा 10% आरक्षण ले जाएगा, ऐसा नहीं है। वीकर सेक्शन हो गया ईडब्ल्यूएस में। आरक्षण को लेकर 3 डिसीजन दिया गया था। ये अमीर गरीब होना तो फिर सरकारी ऑफिस का खेल है, तो धाए से पैसा खिलाइए तुरंत गरीब कर देगा। आपको अंबानी के बेटा को अगर आपको पुअर दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं। अभी कई तो पकड़ाया है सब इस पे, तो बहुत सारे आईएएस अधिकारी अपने पद से इस्तीफा दे दिए कि भैया बहुत दिक्कत हो जाएगा। पूजा हेगड़े पूरा गर्दा उड़ैले थी। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ ये बहुत जरूरी मामला था। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में क्या कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा कितने % फिक्स कर दी थी, 50% सीमा लगा दी थी और कहा था कि जो 27% ओबीसी को आरक्षण है उसमें से भी जो क्रीमी लेयर है उसको आरक्षण नहीं होगा, नॉन क्रीमी लेयर को ही आरक्षण मिलेगा। NCL नॉन क्रीमी लेयर को ही क्या मिलेगा, आरक्षण। क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो यहां पर ना इन्होंने 3 तरह का इंदिरा साहनी मामले में आरक्षण को लेकर 3 डिसीजन दिया गया था। इंदिरा साहनी मामले में आरक्षण को लेकर 3 डिसीजन दिया गया था। पहला कि ओवरऑल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, क्रीमी लेयर को 27% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए और साथ ही जो जनरल कैटेगरी का 10% आरक्षण था उसे खत्म कर दिया गया था। तो यहां जनरल सामान्य वर्ग का 10% आरक्षण को क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। बाद में जो जनरल कैटेगरी को आरक्षण दिया गया, आप ध्यान दीजिएगा, वो जनरल कैटेगरी को नहीं है। जनरल कैटेगरी अनरिजर्व में जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, उन्हें दिया गया ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ये जो 10% का आरक्षण है ये जनरल कैटेगरी को नहीं है। जनरल कैटेगरी में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उन्हें है, डायरेक्ट जनरल कैटेगरी को नहीं है। ये नहीं कि कोई जनरल कैटेगरी आएगा 10% आरक्षण ले जाएगा, ऐसा नहीं है। वीकर सेक्शन हो गया ईडब्ल्यूएस में। समझ में आ गया कि नहीं गया? इंदिरा साहनी मामला किससे संबंधित था, आरक्षण से संबंधित था। से नो टू द कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम को गड़बड़ किया गया था। अब आप एक बात सोचते होंगे कि सर 50% आरक्षण है, इससे ज्यादा तो हम दे ही नहीं सकते हैं, अब इसके बाद कैसे दे दिया जाता है? तो इसमें अलग अलग चीजें हैं। इसको ये कास्ट बेस्ड आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। अब इसके बाद क्या किया जाता है, दिमाग लगाता है सब। इसके बाद क्या दिमाग लगाएगा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के आधार पर बना सकते हैं, कुछ क्षेत्रीय पिछड़ेपन के आधार पर बना सकते हैं, अलग अलग तरीका निकाल के कि डायरेक्ट कास्ट सिस्टम ना आए। जैसे जातिगत जनगणना को इन्होंने कह दिया कि ये जातिगत जनगणना नहीं कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं कि कौन कितना आगे है कौन कितना पीछे है। समझ में आया? तो ये लोग का अपना है, सर्वे करते हैं। तो इंदिरा साहनी मामला किससे संबंधित था, आरक्षण से संबंधित था। बोमई मामला, ये तो SR बोमई केस आपातकाल से संबंधित था। किससे संबंधित था, आपातकाल से संबंधित था। इसमें 2 प्रमुख मामले थे जो आगे समझिएगा। पहला कहा गया था कि आपातकाल बिना मतलब नहीं ला सकते। बोमई मामले में कहा गया कि आपातकाल का जो प्रावधान है राष्ट्रपति शासन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राष्ट्रपति शासन जरूरी प्रावधान के तहत ही सिर्फ माना जा सकता है, ऐसा नहीं कि जब मन तब आप आपातकाल लागू कर दे। तो आपातकाल के लिए इमरजेंसी का होना जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कौन है, सुमन मिश्रा। सर ईडब्ल्यूएस सिर्फ यूआर लोगों में होगा या ओबीसी में भी हो सकता है? देखो यूआर जो होता है ना, अनरिजर्व में 2 तरह से होता है। अगर वो रिच है तो उसे कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन अगर पुअर है तो उसे मिलेगा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस। समझ गया? अनरिजर्व में। ओबीसी में भी यही सिस्टम है। ओबीसी में क्या है भैया, तो ओबीसी का कहना है अदर बैकवर्ड क्लास में कि अगर आप रिच हैं, ठीक ठाक कमा रहे हैं, तब आप कहलाएंगे क्रीमी लेयर। क्या कहलाएंगे, क्रीमी लेयर, और आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। और अगर आप पुअर फैमिली से आते हैं
तो आपको मिलेगा नॉन क्रीमी लेयर NCL, नॉन क्रीमी लेयर आरक्षण मिलेगा। क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। समझ गया? तो दोनों में वही सिस्टम है, ओबीसी में भी सारे उसको नहीं है, इसमें भी सबको नहीं है। समझ में आ ही गया आप लोग को। आइए, अमीर गरीब होना तो फिर सरकारी ऑफिस का खेल है, वो तो धाए से पैसा खिलाइए तुरंत गरीब कर देगा आपको। समझ में गया? सरकारी विभाग में इतना अमीर धाए से कर देगा आपको। आपको अंबानी के बेटा को अगर आपको पुअर दिखाना है या अनरीजन में दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है। कैसे? बस उसको ये दिखाना पड़ेगा कि इसके बाप ने इनको, मतलब पिताजी ने घर से बाहर कर दिया। अब पिताजी ने घर से बाहर कर दिया, वो दिखा देगा कि भाई हमारा कंपनी उम्पनी से सब बाहर कर दिया गया, हमारे पास पैसा नहीं है, बना दो भैया, तब इसका NCL बना दो, एक ठो EWS बना दो। अभी कई ठो पकड़ाया है सब इस पे, बिना मतलब का उसने पुअर NCL का आरक्षण ले लिया, या कई सारी ऐसे IAS अधिकारी पकड़े गए हैं जो EWS का सर्टिफिकेट लगा दिए। जब इसकी जांच हुई तो बहुत सारे IAS अधिकारी अपने पद से इस्तीफा दे दिए कि भैया बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इकोनॉमी फाइनेंस के आधार पर आरक्षण, फाइनेंस के आधार पर आरक्षण देने में धांधली के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जाति के आधार पर आरक्षण देने में धांधली के चांसेस उतने नहीं होते हैं। आगे बढ़े। पूजा हेगड़े नाम था ना, पूजा हेगड़े पूरा गर्दा उड़ैले थी, आरक्षण ले ली थी EWS का, अमीर घर की थी, जबरदस्त गर्दा उड़ाई थी, पकड़ा गई। UPSC, BPSC एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।